कंप्लीट नहीं होती वो मस्जिद नहीं रहेगी। इस बिल में प्रोविजन है, लिमिटेशन एक्ट हिंदू धर्म के ऊपर अप्लाई नहीं होता, ना सिख के धर्म ना ईसाइयों पर होता है। आप सिर्फ मुस्लिम जायदादों पर लिमिटेशन एक्ट को अप्लाई कर रहे हैं। तो ये वक्फ प्रॉपर्टीज को बचाने के लिए कहाँ लाया जा रहा है बताइए हमको। ये तो अच्छा 7% वक्फ फंड देना पड़ता है, उसको 5% कर दिया। तो ऑल इन ऑल ये वक्फ को बर्बाद करने के लिए, वक्फ की जायदादों को लूटने के लिए इस तरह का मोदी सरकार कानून लाने की कोशिश तो कर सर रही है। इतनी सब बातों के बाद भी अगर ये एक्ट आ जाता है तो उसके बाद आप लोग क्या करने वाले हैं? देखिए आगे क्या होता है, ये क्या होता है। CAA का प्रोटेस्ट हुआ था, हाँ, प्रोटेस्ट होगा, बराबर होगा, एहतजाज होगा, क्यों नहीं होगा। सड़कों पर होगा। देखिए ये तो कानून की राज है ये। देखिए देखिए जो रूल ऑफ लॉ की बात संविधान करता है, रूल बाय गन का मामला है ये। कोर्ट किस लिए है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर किस लिए है, BNS किस लिए है। अगर ये सब अगर आप सिर्फ गन से इंसाफ समझते हैं तो फिर इसकी जरूरत ही नहीं है। तो संभल मामले में आज न्यायिक आयोग फिर से संभल गया, संभल मामले में जो न्यायिक आयोग बनाया गया जो विक्टिम से क्या लगता है इस न्यायिक आयोग। आप ये क्यों नहीं पूछ रहे कि जिसको पुलिस स्टेशन बुलाया था मर गया, वो जिसको पुलिस स्टेशन बुलाया गया था वो मर गया ना, उसके परिवार के लोग क्या कह रहे हैं उस पर तो बात करिए। 4 मासूम लोगों की मौत हो गई, 3 को पीठ पर लगी, 3 को सीने पर लगी, 1 को पीठ पर लगी, और फिर ये तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी वहां पर। चलिए बस, थैंक यू। शुक्रिया भाई आपका। लेकिन ये मैं आपसे कह दूं कि अब ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की लास्ट विजिट है। हम देश के तमाम राज्यों में, महाराष्ट्र के मुंबई, गुजरात, अहमदाबाद, चेन्नई, बेंगलुरु, कर्नाटका, हैदराबाद, गुवाहाटी, भुवनेश्वर, कोलकाता, पटना, सब जगह जा चुके हैं। काफ़ी राज्यों से और जो राज्य थे वहाँ बुला करके और सभी से मिल चुके हैं। ये हमारा आज अंतिम लास्ट लेग है इस दौरे का। इसके बाद हमने इस ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट हम 31 से जो बजट सेशन शुरू हो रहा है उसमें हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हमने अपने माननीय सांसदों से इस पे संशोधन मांगा है जो भारत सरकार ने प्रपोज 44 अमेंडमेंट किया है, उस पर हमारे जो अंतिम सभी सदस्यों की लिखित क्या राय है उसके लिए फिर हमने कल तक का टाइम दिया है और फिर 23 तारीख को उन सारे संशोधन को हम सर्कुलेट करेंगे और 24-25 को दिल्ली में बैठक करेंगे। क्लॉज बाय क्लॉज पे हमारा डिस्कशन होगा, सहमति होगी, हम उन क्लॉजेज को पास करते जाएंगे। किसी में डिसेंट होगा वो नोट होगा, अन्यथा वोटिंग से हम क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कस करके फाइनल करेंगे 24-25 को, जिससे कि हम अपनी रिपोर्ट्स को प्रस्तुत कर सकें। सर जो यूपी की सरकार थी और यूपी के जो नुमाइंदे थे उन्होंने क्या पक्ष रखा, क्या कहा। यूपी सरकार ने जो अपना पक्ष रखा है उसमें उन्होंने कहा है कि हमने बड़े व्यापक ढंग से सर्वे किया है और अभी तक जो उत्तर प्रदेश में वक्फ की प्रॉपर्टी का कोई डाटा नहीं था, कोई उसके आंकड़े नहीं थे, कितना रजिस्टर्ड है कितना नहीं है, उत्तर प्रदेश की कितनी प्रॉपर्टी है जिसको किसी ने इंपोज कर रखी है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है उसको वक्फ क्लेम कर रहा है, वक्फ की प्रॉपर्टी है कोई और क्लेम कर रहा है। उस संबंध में आज उन्होंने काफ़ी विस्तार से अपना प्रेजेंटेशन किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने, और उन्होंने कहा है कि जो स्ट्रक्चर कमेटी में भी 60 प्रॉपर्टी कही गई थी कि गवर्नमेंट की है, उस सब पे हमने डिटेल सब चीज़ें करके उन्होंने अपनी रिपोर्ट। कोई विवाद हुआ। ऐसी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इतनी महत्वपूर्ण कमेटी है कि इसमें आपने देखा कि सभी दलों के माननीय सदस्य हैं और एक अच्छे माहौल में सबसे बातचीत हुई। इस देश के शहर के जो अकलियत के अल्पसंख्यक के भी सभी इम्पोर्टेंट
के प्रतिनिधित्व करने वाले लोग आए, उनके साथ अच्छी बातचीत हुई और एक अच्छे खुशगवार माहौल में हुई। मुझे उम्मीद है कि इस जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के द्वारा जो वक्फ अमेंडमेंट के लिए हमको सुपुर्द किया गया था, उसको हम एक बैठ के 24-25 के बाद परस्पर सहमति से एक ऐसी रिपोर्ट देंगे जो आने वाले दिनों में जो एक किसी वाकिफ का वक्फ करने का उद्देश्य होता था कि वक्फ वॉइस पर्पजेज के लिए हो, रिलीजियस पर्पजेज के लिए हो, चैरिटेबल पर्पजेज के लिए हो, और कोई व्यक्ति अपनी अगर संपत्ति को वक्फ करता है तो इसलिए करता है कि उससे महिलाओं को, खवातीन को, विधवा को, बच्चों को उनकी मदद हो सके एजुकेशन में, हेल्थ में या हर तरह से। तो कोई आदमी इसलिए अपनी खुद की प्रॉपर्टी को डेडिकेट करता है, वो खुद न हो। जिस तरीके से आज तमाम प्रॉपर्टी आप देखते हैं कि मुतवल्ली कहीं खुद कर रहा है वक्फ की प्रॉपर्टी पे, उसका फ़ायदा किसी गरीब को, पसमानदा मुसलमान को, आम किसी बहन को, खवातीन को, विडो को मिले, उसके बजाय आप देखते हैं रोज़ शिकायतें ज़्यादातर आती है। इसी तरह से कुछ बातें और थी कि वक्फ के नाम पर रजिस्ट्रेशन मुरादाबाद में कहीं हो गया कि एक प्रॉपर्टी 70,000 एकड़ की है, कहीं 8,000 एकड़ की है। वो सबको भी सरकार ने कहा कि हम कमेटी बना के कंस्टिट्यूट कर रहे हैं और निश्चित तौर से सारी प्रॉपर्टीज को हम चिन्हित करेंगे, उसको रजिस्टर करेंगे। आखिरी सवाल, अध्यक्ष के नाते आपको लगता है कि अब ये सभी के जिम्मेदारों ने अपनी बात कमेटी के सामने रखी है और जो हमें एतराज़ात हैं वो भी बताए गए हैं। तो हम लोग को पूरी उम्मीद है और हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो बातें और जो सजेशन भी दिए गए हैं कमेटी उस पर गौर करे। और ये बात कही गई है कि वक्फ जो है वो मुसलमानों का एक अपना मजहबी मामला है। जिस तरीके से हमारे यहाँ नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात की अहमियत है, वैसे ही वक्फ की भी अहमियत है। तो लिहाजा इसमें कोई भी ऐसा बदलाव ना किया जाए जो कि हमारी शरीयत के खिलाफ हो। सर एक सवाल ये था, चल गई थी क्या इस बार भी उस तरीके के हालात के अंदर? नहीं, लखनऊ वाले बहुत महज़्ज़ब हैं, तमीज़ तहज़ीब के दायरे के अंदर बात करते हैं। लिहाजा पूरा लखनऊ का जो अदब और लिहाज है उसको मलहूज़ रखते हुए अपनी बात खूबसूरत अंदाज में कहने की कोशिश की। आप देश के बड़े गुरु हैं, मुसलमानों की क्या राय है इस पूरे जो एक्ट है उसको लेकर? नहीं, जैसा कि कहा गया कि जो भी उसमें जितने भी एतराज़ात हैं वो कमेटी के सामने रखे गए हैं और ज़ाहिर बात है सबकी यही डिमांड है कि इन रिकमेंडेशन को रिजेक्ट किया जाए और ऑलरेडी जो एक्ट ऑलरेडी नाफिज है उसको सही तौर पर इम्प्लीमेंट किया जाए। सर एक आखिरी सवाल था ये कि 14,000 हेक्टेयर भूमि आप लोगों ने बताई है कि वक्फ की संपत्ति है, लेकिन सरकार तो कह रही कि 11,000 सरकारी है, 3,000 है आप लोगों के पास। देखिए, वक्फ जो है उसका शरई मसला ये है कि मुसलमान की अपनी जो पर्सनल प्रॉपर्टी होती है उसको हमारे बुजुर्गों ने अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को अल्लाह की राह में वक्फ किया है। ऐसा नहीं कि किसी दूसरे की ज़मीन पर कब्जा करके वक्फ किया गया हो। लिहाजा जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। ठीक है सर, थैंक यू। आज ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी वक्फ अमेंडमेंट एक्ट की हमारे उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आई है और तमाम ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के चेयरपर्सन आदरणीय एमपी जगदम्बिका पाल जी और तमाम एमपी जो इस कमेटी के मेंबर हैं वो आज लखनऊ आए हैं। उत्तर प्रदेश की हमारी सरकार ने उस कमेटी के सामने अपना प्रेजेंटेशन दिया इस वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के समर्थन में। निश्चित तौर पे हमारी केंद्र की जो मोदी सरकार है वो पूरी संजीदा है मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट के लिए। वक्फ की संपत्ति ये मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए, उनके बेहतर भविष्य के लिए, उनकी अच्छी शिक्षा के लिए, उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए वक्फ की संपत्तियाँ इस्तेमाल होनी चाहिए। और हमारे ये जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट है ये यकीनन हमें पूरा विश्वास है कि मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा, मुस्लिम समाज के विकास को एक नए आयाम पे ले जाएगा। आज जो चर्चा हुई इस मीटिंग में जो कुछ घंटे चली उससे निचोड़ सामने आया है कि वक्फ की संपत्तियों का प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, उसकी प्रॉपर ऑडिटिंग होनी चाहिए, उसका रेवेन्यू मॉडल हम ऐसा बनाएं जिससे और हम उससे रेवेन्यू जनरेट कर पाएँ। इलीगल इंक्रोचमेंट जो वक्फ की संपत्तियों पे है देखिए, जेपीसी की जो बैठक यहाँ आहूत की गई है
उत्तर प्रदेश में वक्फ बोर्ड और शिया सुन्नी की जो संपत्ति है उसमें क्या क्या विवाद है और जो नया कानून बनाने की तैयारी हो रही है उसी पे असेसमेंट हो रहा है और कोई बात नहीं। देखिए उसी पे डिस्कस हो रहा है ना कि क्या क्या चीजें असुविधा किसको हो रही है, उस असुविधा पे क्या सुविधा हो सकती है, तो उसी पे सभी लोग बैठ करके चर्चा कर रहे हैं। देखिए जो प्रस्ताव लोगों की तरफ से रखा जा रहा है वो खुद कमेटी अपना डिस्कस कर रही है और स्टेट के जो अधिकारी हैं वो आपस में डिस्कस करके वो उसको हल कर रहे हैं। सर लगातार आप माइनॉरिटीज के बीच में जा रहे थे, उनकी तरफ से जो विरोध हो रहे थे उन पॉइंट्स को क्या नहीं, देखिए विरोध करने वाले जो लोग कुछ लोग हैं जो वक्फ बोर्ड की जमीनों पर अवैध कब्जा करके उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, वो लोग विरोध कर रहे हैं। सरकार की मंशा है कि जो महिलाएं हैं, गरीब कमजोर मुस्लिम हैं, उनको भी इसका लाभ मिले। इस नाते सरकार की नीयत एकदम साफ है कि सबको उसका लाभ मिले उस जमीन का, और कोई सरकार की मंशा नहीं। जेपीसी की लगातार बैठक हो रही थी, ये क्या आखिरी बैठक मानी जा रही है? नहीं, आखिरी बैठक कैसे आप मान लेंगे? ये पूरे देश में सर्वे हो रहा है, पूरे देश के लोगों का असेसमेंट ले रहे हैं, उस स्टेट की क्या है वहाँ की जानकारी ले रहे हैं। जैसे आज यहाँ आए हैं तो यूपी का ले रहे हैं, अलग अलग स्टेटों में घूम घूम करके जब ये ले करके जब फिर जाएंगे, फिर एक बैठक दिल्ली होगी, तब उसके बाद आगे निर्णय होगा। 31 तारीख को रिपोर्ट में पूरी पेश करनी है। क्या इस बार सत्र में पेश किया जाएगा जो रिकमेंडेशन आएंगे? क्या वो कमेटी जो तय करेगी वही बता सकती है। ठीक।